आप पॉलिटिक्स में इतने साल रहे, डीएमके। एक बात आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं, बात तो आप उसकी करेंगे ना जो आपको वोट देगा, जो आपको वोट दे रहा है, मैं बात तो उसी की करूंगा ना। तो अगर आप क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस को हिंदुओं का वोट नहीं मिलता? नहीं, अगर उतना नहीं मिलता, उस अनुपात में नहीं मिलता। प्रदीप जी ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। प्रदीप जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी आसाम में 19 में से 18 मुसलमान ही जीत के आए ना पार्टी के। प्रदीप जी आपने कहा कि इसका मतलब उन्हें हिंदुओं का वोट नहीं मिलता, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि राहुल जी को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। नहीं तो केवल मुसलमान के वोट से तो अब सिद्ध हो गया है ना, आप देश में क्या कहां सत्ता पाएंगे आप। राहुल गांधी जी एक बार बोले, जो वीटो था वो 2014 में राहुल गांधी जी एक बार बोले कि मुझे हिंदुओं का वोट चाहिए। मैं आपके इस शो में चुनौती दे रहा हूं। आप बताइए क्यों बोले? उनको मालूम है कि हिंदुओं में हिंदू विरोधियों की संख्या कम नहीं है, जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। नहीं ये बात तो आज अगर कांग्रेस का 18, 19, 20% वोट है तो मुसलमानों के वोट के कारण नहीं है, उसमें ज्यादा संख्या जो है हिंदू वोट मतदाताओं की। देखिए प्रदीप जी, अगर कोई जन्म से हिंदू है और कर्म से नहीं है तो वो हिंदू थोड़ी है, वो तो जयचंद है, गद्दार है। नहीं, वो तो आप विशेषण की बात कर रहे हैं, हम रियल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। उनका एक मुख्यमंत्री जब सार्वजनिक रूप से कह रहा है कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। नहीं तो अगर वो कह रहा है तो वो तो राहुल गांधी की कंसेंट से ही कह रहा है ना। तो वही तो हम कह रहे हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल लाइन है वो एंटी हिंदू है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, वो साफ दिखाई देती है। तो उनको भरोसा है कि मुसलमान को एकजुट करो, साथ लाओ, और हिंदुओं में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है जो हमारा साथ दें। चलो मैं दो बातें इसमें याद दिलाता हूँ आपको। राहुल गांधी ने अभी एक और स्टेटमेंट दिया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स से जब मिल रहे थे तो उन्होंने कहा था बीजेपी को ये लगता है कि नॉर्थ में वो कभी हार नहीं सकती, नॉर्थ इंडिया में वहाँ, और वो हम उनको हराएंगे। राहुल गांधी का प्रॉब्लम हिंदू मुसलमान, हिंदू का वोट मिल रहा है वो उनको समझ में आता हो तो अलग बात है कि क्यों नहीं मिल रहा है, या उस बहस में उनको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। उनको नॉर्थ इंडिया में वोट नहीं मिल रहा है। दक्षिण में तो 3 राज्य हैं उनके पास, केरल है, तेलंगाना है, कर्नाटक उनके पास है। उनका प्रॉब्लम नॉर्थ इंडिया है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम वोट का भी बंटवारा करने वाले हैं। बिहार में आरजेडी है, यूपी में समाजवादी पार्टी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब ये बात आज दिन में बिल्कुल आप सही जगह ले आ रहे हैं। ये जब खबर आई कि इन्होंने समर्थन दे दिया विजय का और डीएमके को छोड़ दिया, तो जो हमारी सहयोगी खबर करती हैं कांग्रेस, वो हमारे साथ जुड़ी बहस में। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या सोच है इसके पीछे, तो उनका कहना था कि राहुल गांधी को ये लगता है कि राज्यों में हमने अपनी बहुत स्पेस दी है। नहीं सौरभ, क्षेत्रीय दलों ऐसा को, नहीं, उसको रिक्लेम मैं बताता हूं ये जल्दबाजी, ये उसी हिस्से में किया गया काम है। इसीलिए ही ममता जी के खिलाफ भी बोल कर आए वो। देखिए, कांग्रेस ने कभी किसी को जमीन नहीं दी, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो। इन पार्टियों ने जिनके पास है कांग्रेस की जमीन, उन्होंने कांग्रेस से छीनी है, कांग्रेस ने दी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस का इन लोगों से अलायंस नहीं था कि साथ आए, गठबंधन में थे, उसका फायदा उठा लिया, इस तरह का नहीं हुआ कुछ। समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में अलायंस पहली बार 2017 में हुआ। ठीक कह रहे हैं, उससे पहले कभी नहीं हुआ। वो कांग्रेस के खिलाफ लड़के ही आई होगा। हाँ, और इसी तरह से बिहार में आरजेडी से पहली बार 2004 में पोस्ट पोल अलायंस हुआ। 2009 में वो भी नहीं रहा। बट आज की हकीकत तो यही है ना प्रदीप जी, कि इन राज्यों में कांग्रेस जो है उनकी एलआई है और छोटी एलआई है, जूनियर पार्टनर है। मजबूरी है। हाँ। अगर अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो उनके साथ अलायंस करना पड़ रहा है। मुझे सौरभ इसलिए नहीं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अपनी जमीन उनको दे दी। तो छोटा भाई बन के उकता गए राहुल गांधी, उस इक्वेशन को बदलना चाहते हैं। नहीं, लेकिन उस इक्वेशन को बदलने के लिए क्या कर रहे हैं? टीवी के कौन सी नेशनल पार्टी है? टीवी की तो रीजनल पार्टी है। नहीं, मैं बताता हूं, ये अच्छा पॉइंट है। अकेले जाते। दूसरी चीज की, अगर बंगाल में भी आपको अगर अपनी जगह रिक्लेम करनी होती तो इलेक्शन में फुल फ्लेजेड गए होते, वहाँ पे कैंपेन कर रहे होते हैं, लास्ट में जाके 2 बार की औपचारिकता नहीं पूरी करते, और ममता बनर्जी के हार जाने के बाद फिर से ममता बनर्जी को मजबूत करने वाली बात नहीं करते। दिल्ली में चाहिए उनका साथ, तो फिर बंगाल में मतलब नहीं चाहिए ना। अच्छा, ऐसे सोच के देखिए, ममता बनर्जी चुनाव हार गई, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं सहमत हूं कि राहुल गांधी बहुत खुश होंगे बनर्जी इलेक्शन हारी। तो अब अपर हैंड किसका है? दिल्ली में विपक्ष की राजनीति करने में आसानी होगी ना राहुल गांधी को। तो वो जिन्होंने उनको लीडर कभी नहीं माना, वो हार गए। आसानी अपना पैर काट लेंगे आप। बोलो तो मत, वो ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? इलेक्शन रहा गया, रिया चुप रहो। फिर तो आप ममता बनर्जी को मजबूत करने वाली बात बोल रहे हैं ना कि वोट चोरी कर लिया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं, ये करने की फिर क्या जरूरत थी?
नहीं, रिक्लेम कैसे किया जाता है, बल्कि हासिल कैसे किया जाता है, रिक्लेम शब्द भी ठीक नहीं है। 12 साल में बीजेपी कहाँ थी? 0 से 207 पश्चिम बंगाल में। राहुल गांधी कहाँ पहुंचे? 2011 में 46 सीटें थी करीब कांग्रेस की। जी। आज कितनी है? 2 2 सीटें आई हैं। तो आपने किया क्या है कि आप रिक्लेम करने का दावा भी कर सके? अरे बताइए, ये सब बहस हम कर रहे थे सीरियसली कि कांग्रेस राज्यों में क्या हो जाएगी और छोटा भाई नहीं बड़ा भाई बनना है। सही सब बात है। है। कांग्रेस में होती है क्या ये बहस? देखिए, एक तो इन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई कि भाई ये जो टीवी के को समर्थन देने की इतनी जल्दबाजी क्या थी। इसके पीछे बहुत, मैं एकदम अलग बात कह रहा हूँ। कांग्रेस के भीतर ये बात चल रही थी जैसे रिजल्ट आया, बल्कि रिजल्ट आने से पहले जब एग्जिट पोल आया तो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा तबका है और उसमें बहुत सीनियर लीडर्स का एक ग्रुप है। वो ये बात कर रहा था कि अगर ये रिजल्ट इस तरह के आते हैं और कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता है तो राहुल गांधी को कैसे इससे पीछा छुड़ाया जाए, इस पर चिंतन हो रहा था। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई चिट्ठी लिखी जाए, कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई ग्रुप बने, कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई वर्किंग कमेटी की बैठक में कुछ बोले, उससे पहले आप ये सिद्ध कर दो। राहुल गांधी जी की कोठरी ने ये फैसला लिया कि आप ये सिद्ध कर दो कि हम सत्ता बनाने जा रहे हैं, सत्ता में भागीदारी है। उसका नतीजा है कि सब कुछ ताक पे रख के, डीएमके को ताक पे रख के, और हम कैसे राहुल जी के फैसले की सराहना और अप्रिशिएट करें कि इन चुनाव के नतीजे में हम नेट प्रॉफिट में रहे। एब्सोल्युटली। Okay. ये आसाम की बात ना पूछे ये हारे हुए की बजाय जीते हुए एक साथ हो गए। ये भीतर की बात है। और दूसरी बात यह है, अभी जो बात हो रही थी कि ममता बनर्जी के और हारने पे और अरविंद केजरीवाल के हारने पे, सौरभ हारने की बात नहीं है। जब अरविंद जेल गए तो सबसे ज्यादा खुश राहुल गांधी हुए और उनकी टीम हुई। और वो तो ममता बनर्जी को जेल भेजना चाहते हैं, तो ये राहुल गांधी और उनकी टीम। इसीलिए, और ये बातें ममता जी को पता है और ये बातें अखिलेश यादव को भी पता है, लेकिन अखिलेश यादव थोड़ा संजीदा हैं और वो उन्हें लग रहा है कि ये लड़ाई इनकी है। बोल रहे हैं नहीं, खैर, संजीदा अगर राहुल गांधी की तुलना में, उस तुलना में भी एनीवे, तो खैर, अब अखिलेश यादव उस बात में अपने को हटा लेते हैं क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश चाहिए। हाँ, उन्हें उत्तर प्रदेश चाहिए और उनका जो वोट स्प्लिट ना हो, उनका फोकस उस पर रहता है। उसके लिए कांग्रेस चाहिए। उसके लिए उन्हें कांग्रेस अपनी शरण में चाहिए। ठीक, कांग्रेस चाहिए नहीं, कांग्रेस शरण में चाहिए। वो कांग्रेस को कभी भी पनपने नहीं देंगे, वो भी नहीं पनपने देंगे और उनके पिताजी ने भी नहीं पनपने दी।